देखिए, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के आगे का। अभी तक हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वी वर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। बहुत सारी वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करना बाकी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। इसके बाद जो और वीडियोस आएंगे उसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। डाया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसके बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाएगी वन बाय वन, बस आप वेट करते जाइए। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का वीडियो। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है एमबी ट्रांजिटिव वर्ब। एमबी का मतलब होता है दो। अब ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ कि ऐसी वर्ब जो या तो ट्रांजिटिव बन सकती है, इंट्रांजिटिव भी बन सकती है और डाया ट्रांजिटिव भी बन सकती है। एमबी ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट दो भी आ सकते हैं, जिनके बाद वर्ब एक ऑब्जेक्ट एक भी आ सकता है और जिनके बाद ऑब्जेक्ट एक भी नहीं आ सकता है। वो डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उस बातचीत के ऊपर कि वहां पे चल क्या रही है बात। तो वहां पे आएगा कि नहीं आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इट कैन बी, इट मे बी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाया ट्रांजिटिव, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कुछ वर्ब्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपकी ड्रिंक है, ब्रेक है, ओपन है, पे है, सिंक है, रीड है, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता भी है, नहीं भी आता है, दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं और एक ऑब्जेक्ट भी आता है। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आई ड्रिंक, तो ड्रिंक के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, तो ये आपकी कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, तो कितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? फिलहाल ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये यहाँ पे कौन सी वर्ब कहलाएगी? ये यहाँ पर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट है। या फिर इसको हम मोनो ट्रांजिटिव छोड़ दीजिए, आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब याद कर लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये आपकी कहलाएगी इंट्रांजिटिव और ये आपकी कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। आई पे, अब आई के बाद पे आए, कोई ऑब्जेक्ट आया है? नहीं, तो ये आपकी कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसी का पे के बाद लगा दूं यू, तो यू अपना ऑब्जेक्ट है कि आई पे यू, मैं आपको देता हूं, मैं आपको अदा करता हूं, मैं आपको कुछ ना कुछ फीस वगैरह देता हूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब की बार मेरा पे बन गया है कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब बन गई है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। आई पे यू मनी, अब देखिए पे के बाद दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक और एक, दो, तो अभी भी ये पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये वाली आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब यहाँ पर इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो ये आपकी कहलाएगी डाया ट्रांजिटिव वर्ब, ये पे आपकी। इसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आए, तो ये आपका, इसका देखो सिंगल ऑब्जेक्ट यू है ना, एक ही है ना, तो ये यहाँ पे कहलाएगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है। अब ये मोनो है कि डाया है? मोनो के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और डाया के बाद दो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए पे आपका कहलाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये कहलाएगा डाया ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये दोनों कहलाएंगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ड्रिंक के बाद केवल वाटर सिंगल ऑब्जेक्ट आया, तो ये आपकी कहलाएगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं लिंकिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम होता है कॉपुलर वर्ब, जिसका एक और नाम होता है प्रेडिकेटिंग वर्ड्स या फिर नोशनल वर्ब्स भी इनको कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग आई थिंक सेंटेंस एनालिसिस या नाउन वाली चैप्टर जब पार्जिंग की थी सेंटेंसेस की, उसके ब्रेक किया था, तो मैंने गलती से वहाँ पर इज एम आर को मैन वर्ब लिख दिया था। तो बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे एक नोटिस भी दिया था, प्लीज़ आप लोग उसको करेक्ट कर लें। तो वो गलती हो गई थी, तो आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। तो इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, ये जो भी आपकी वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद डायरेक्ट आपको कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन मिल जाए, तो ये आपकी कहलाती हैं सारी सारी लिंकिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम होता है कॉपुलर वर्ब्स, जिसका एक नाम होता है प्रेडिकेटिंग वर्ड्स या नोशनल वर्ब्स भी इनको कहते हैं। कब कहेंगे? जब इनके बाद आएगा एडजेक्टिव या फिर नाउन। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं? ये वर्ब्स हैं आपकी बी। जैसे बी बोलूँ मैं, तो बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर भी होता है। और अगर मैं विल के साथ में केवल बी लगा दूं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा खुद, क्योंकि विल के बाद चाहिए बी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि विल के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर क्यों नहीं आता है? कभी कभी आपके मन में ये आया है कि यहाँ पर जैसे आपके मन में कभी आया ऐसा कि विल के बाद हैव आता है, हैज क्यों नहीं आता है? विल के बाद हैड क्यों नहीं आता, केवल हैव ही क्यों आता है? तो इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूं, अगर आप कमेंट करते हो तो।
बहुत डिटेल बता दूंगा, ये कंफ्यूज बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो बी फॉर्म जब भी आए और इनके ठीक बाद आपका एडजेक्टिव या कोई नाउन आए तो ये आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब या फिर जो भी आप उसको बोलना चाहते हो। जैसे लुक है, प्रूव है, रिमेन है, स्माइल है, टेस्ट है, कीप है, ग्रो, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। अगर इन वर्ब्स के बाद हम लोगों को एडजेक्टिव या नाउन मिल जाए तो ये वर्ब्स वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी, मेन वर्ब का काम नहीं करेंगी, ये वहाँ पर काम करेंगी लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब को समझ सकते हैं प्लस का मार्क, प्लस का निशान। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि वह है डॉक्टर है तो ही अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में कहूँ कि वही डॉक्टर और डॉक्टर ही वही, दोनों लोग एक ही हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगा दूँ कि हाँ दोनों लोग एक ही हैं। तो प्लस का निशान ना लगा करके यहाँ पर इज लिख दूँ, ही इज अ डॉक्टर। तो इज जो काम कर रहा है वही प्लस का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर दोनों के लिए आया हुआ। तो यहाँ पर इज जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। लिंक का मतलब तो जोड़ना, जोड़ने का मतलब प्लस। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज गुड, वह अच्छा है, तो वह मेरा हो गया सब्जेक्ट, इज मेरा हो गया वर्ब। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब? डिसीजन लेंगे बाद में। अगर इज एम आर के बाद जो भी आपकी वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर एक और वर्ब मिल जाए जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, तो ये आपकी बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और अगर इसके बाद ये मेन वर्ब ना आए, कोई एडजेक्टिव कोई नाउन आए, तो ये आपकी बन जाती है कॉपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब। तो वह अच्छा है तो ही मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा लिंकिंग वर्ब है, गुड मेरा एडजेक्टिव है। अब हम बात करें अगर एडजेक्टिव वाले पोर्शन में, तो ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? ये मेरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, फुल स्टॉप के पहले ठीक आते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है, वो आपके कहलाते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये आपका प्रेडिकेटिव जो यूज हुआ यहाँ पर, ये किस टाइप का एडजेक्टिव? तो ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। अब ये बताइए कि वह अच्छा, ये अच्छा शब्द किसके लिए आया हुआ है? ये गुड शब्द किसके लिए है? तो एज के लिए कि ही के लिए? तो आप कहोगे ही के लिए। तो ही अच्छा है, और देखिए ही अच्छा है और अच्छा ही, यानी ही इज गुड एंड गुड इज ही, दोनों लोग एक ही हैं। तो ये वर्ड दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं, ये इसके लिए आया, ये इसके लिए आया है। तो ये गुड यहाँ पर आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। पुरानी वीडियो में देखना कॉम्प्लीमेंट समझाया था और अलग से समझा देंगे। अब ये कौन से केस का कॉम्प्लीमेंट है? तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है गुड, इसलिए सब्जेक्टिव केस का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए आए हुए हैं, तो ये बीच वाली वर्ब कहलाएगी आपकी लिंकिंग वर्ब। दूसरी बात, जब भी इन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है तो वो आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। तो देखिए इसके एज के बाद ठीक बात क्या आया? एडजेक्टिव आया, तो ये इज हमारा कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। इतने सारे मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर दे दिए हैं। अगर इसी जगह में ये कहता कि ही इज गोइंग, इतना मैं लिख दूं, तो ही मेरा सब्जेक्ट है। अब इज मेरा दो काम करता है, तो लिंकिंग वर्ब बनता है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। अगर इनके बाद इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, इनके बाद अगर हम लोगों को एडजेक्टिव या नाउन मिले तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब मिलती तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। क्या इसके बाद दूसरी वर्ब है? हाँ है। तो ये वर्ब आपकी कहलाएगी मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, और इज हमारा बन जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ना कि हमारी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव मिल गए, इसलिए ये यहाँ पर हमारा कहलाएगा लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो। एक और देखते हैं, सी लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सी मेरा सब्जेक्ट है, लुक्स मेरा एक वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों? सी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है? तो सी है। सी कैसी है? सी ब्यूटीफुल। ये दोनों शब्द एक दूसरे के आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लुक की बात क्या है? हमारा आया एडजेक्टिव आया, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव जो है ये हमारी कैसी है? ये हमारी कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव किसकी कॉम्प्लीमेंट है? और सी को और ब्यूटीफुल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है लुक्स, इसीलिए लुक्स हमारे यहाँ पर कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। क्लियर? ही रिमेन्ड अ बैचलर, वह कुंवारा ही बना रहा। तो कुंवारा कौन बना रहा? वह क्या रहा? कुंवारा। तो ये एक दूसरे के लिए शब्द आए हुए हैं। अब की बार ए बैचलर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आया है ए एंड द हमेशा किसी नाउन के पहले ही आते हैं हमेशा। तो ये बैचलर हमारा हो गया नाउन। तो नाउन ये किसके लिए आया? तो ही के लिए आया, तो ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? हमारी ये नाउन है। कौन से केस का? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आया है। तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? तो ये बैचलर आया किसके लिए? ये सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर?
अब ये दोनों शब्द एक दूसरे के आए हुए हैं और जोड़ने का काम कर रहा है रिमेंड, तो रिमेंड यहाँ पर हमारा कहलाएगा एज ए लिंकिंग वर्ब। अगर इसके ठीक पहले हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, विल बी, शैल बी कुछ भी जुड़ गया होता है, एक और वर्ब इसके पहले होती है अगर, तो ये रिमेंड आपकी बन जाती फिर मेन वर्ब। क्लियर? एन एप्पल टेस्ट स्वीट, जो एक एप्पल होता है उसका स्वाद जो मीठा होता है। तो मीठा क्या होता है? एप्पल होता है। एप्पल मीठा होता है, मीठा ही एप्पल होता है। तो इन दोनों किसने जोड़ा? टेस्ट ने। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट भी दिया होगा, ये रहा टेस्ट। टेस्ट के बाद क्या आया? एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो आपका कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। अगर इसके ठीक पहले इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ हो जाता तो ये आपकी बन जाती मेन वर्ब, या फिर यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट ना आता, कुछ और आ जाता, जैसे कि एन एप्पल टेट्स, बस टेस्ट के बाद तो आ नहीं सकता कुछ भी, कुछ दूसरी वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे सेल लगा हो जाता या सोल्ड हो जाता कि एप्पल बेच दिया गया, तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो बन जाती है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, सॉरी वो मेन वर्ब। एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें लिख दूँ यहाँ पर एन एप्पल इज सोल्ड, SOLED, सोल्ड बाई यू। अब यहाँ पे देखिए एप्पल तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब इज यहाँ पर आ गया। अब ये लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? तो सोल्ड बाय यू। अब देखिए सोल्ड के बाद यहाँ पे कोई भी यू जो एप्पल नहीं है, यू एप्पल नहीं है, बाय एप्पल नहीं है, तो सोल्ड एक अलग वर्ब है, यानी कि इसके बाद जो आने वाले शब्द वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर किसी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो तो वो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब बन जाती है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो ये सोल्ड हमारा यहाँ पर बन जाएगा मेन वर्ब और इज मेरा बन जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो ये कुछ, ये एप्पल को यू से बाई से तो जोड़ नहीं रहा है, ये तो सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर ये एप्पल जो टेस्ट और जो है इन दूसरों जोड़ने के लिए, स्वीट को एप्पल को जोड़ने के लिए टेस्ट शब्द का यूज हुआ है, तो ये यहाँ पर कहलाएगा लिंकिंग वर्ब।